हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की कंपटीशन और अलग अलग राज्यों के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश से संबंधित ग्रामर के पोर्शन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष रूप से बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार का जो ग्रामर का रहता है, इससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित कंटेंट डाला था। आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है निजी, यानी खुद का। इसमें दो बातें होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। एक ये होता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी जो भी काम होता है उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया सब्जेक्ट की होती है। दूसरी बात, सामान्यतः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया या ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में फ़र्क बता देगी कि रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। बहुत सारी पुस्तकों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को एक ही माना गया है, लेकिन कई व्याकरण की कई पुस्तकों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अलग माना है और इम्फेटिक प्रोनाउन अलग माना है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम और इम्फेटिक प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़तावाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम, जो भी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की दूसरी बात ये होती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, या फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में। यानी कहने का भाव ऑब्जेक्ट के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है स्टूडेंट? इसका सीधा सा सामान्य सा पैटर्न है। जैसे सब्जेक्ट आई है तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्वेज, यू का योर सेल्फ और योर सेल्वेज। अब देखो, दोनों क्यों बनते हैं? क्योंकि कई बार यू सिंगुलर होता है। हालांकि ग्रामर के पोर्शन में यू को बहुवचन माना गया है। सहायक क्रिया से संबंधित या मेन वर्ब से संबंधित जो भी नियम होते हैं वो यू के साथ वही नियम लागू होते हैं जो बहुवचनकर्ता के साथ लागू होते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि योर सेल्फ का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको ये लगे कि यू एक वचन है, और योर सेल्वेज का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको ऐसा लगे कि यू जो है वो बहुवचन है। ओके। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्वेज, इट का इट सेल्फ। इस प्रकार से अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण कर सकते हैं। इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन इन्हीं को कहते हैं, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन का जो यूज करने का जो स्थान है, जो जगह है, जिस जगह पे इनको लिखा जाता है वो जगह अलग होती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनकी जगह अलग होती है। इसलिए दोबारा मैं इस बात को दोहराऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन सारी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका यूज वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे मोहन रोट ए लेटर हिमसेल्फ। देखो, ये लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में हिमसेल्फ लिखा है। ये क्लोथ्स है, इसके बाद में हर सेल्फ लिखा है। जैसे शालिनी लड़की है तो लड़की का सर्वनाम बनता है सी। ओके। और सी का बन गया हर सेल्फ। मोहन लड़का है, इसका सर्वनाम बनता है ही, और ही का बन गया हिमसेल्फ। आई एट माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ बन गया। यू का योर सेल्फ बन गया, और यू का योर सेल्वेज भी बनता है। ओके। सी का हर सेल्फ बन गया, ही का हिम सेल्फ बन गया, दे का देम सेल्फ। यानी ये तो इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। साथ में अगर ये वर्ब के बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में इनको प्रयोग किया जाता है तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। अब अगला टॉपिक लेते हैं। इसी में अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज दूर करने के लिए बनाया गया है, मैंने वीडियो बनाया है। ये भी आप लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। कुछ फ़र्क नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं वही इम्फेटिक प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, लेकिन उनकी यूज करने का जो जगह है, जो प्लेस है, जिस स्थान पे हम इनका यूज करते हैं उस जगह के आधार पर ही हम इनका फर्क बता सकते हैं कि भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, जैसा मैंने बताया, इनका यूज जो है वो वर्ब के बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में किया जाता है, और
इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है बता देते हैं आपको। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब है दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। विशेषकर इसका यूज कर्ता के बाद ही किया जाता है, यानी कर्ता के बाद किया जाता है इनका यूज। इस प्रोनाउन का प्रयोग कर बात को दृढ़तापूर्वक कहा जाता है, यानी जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, आई माई सेल्फ रोट ए लेटर, मैंने खुद ने यह पत्र लिखा है, मैंने खुद ने यह पत्र लिखा है। जैसे मान लो कि आपने लिखा है तो मैंने लिखा है, लेकिन क्या वास्तव में ये आपने लिखा है क्या? हाँ, मैंने खुद ने लिखा है। इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं, तो हम अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज करते हैं तो यूँ मानो कि हम अपनी बात को बड़ी ही जोरदार तरीके से कह रहे हैं। आई माई सेल्फ रोट ए लेटर, मैंने खुद ने एक पत्र लिखा। सी हर सेल्फ मेड फूड, उसने खुद ने भोजन पकाया। ही हिमसेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, उसने खुद ने सवाल हल किया। दे देम सेल्वेज वॉश द क्लासरूम, उन्होंने खुद ने कमरा अपना जो कक्षा वो धोया। यू योर सेल्फ डू दिस वर्क, तुमने खुद ने यह काम किया या है। इस प्रकार से इसमें डिड आएगा, यू डिड आएगा। डू भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट में अगर लिखते हैं तुम खुद भी इस काम को करते हो। इस प्रकार से तो मैनली ये बात इसलिए है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो माई सेल्फ है ये यहाँ लिखा जाता है, हर सेल्फ यहाँ लिखा जाता है, हिम सेल्फ यहाँ लिखा जाता है, देम सेल्फ यहाँ लिखा जाता है, योर सेल्फ यहाँ लिखा जाता है। अगर ये यहाँ यूज होता है तो हम मानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर इनका यूज कर्ता के बाद होता है तो हम मानेंगे ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने दिया है। राजेश जैसे है, राजेश लड़का है, तो राजेश लड़का है तो लड़के का सर्वनाम बनता है ही, और ही का बनता है हिम सेल्फ, ठीक है। तो इस हिम सेल्फ को हम यहाँ लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखते हैं तो ये बन गया इम्फेटिक प्रोनाउन। माई मदर हर सेल्फ, हर वाला लिखेंगे, ठीक है, हर सेल्फ, तो ये बन गया इम्फेटिक। और माई डॉटर लड़की है, सी है, हर सेल्फ, ये भी इम्फेटिक बन गया। माई फादर हिमसेल्फ यहाँ आ गया, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द डॉग इट सेल्फ, डॉग इट तो इट होता है ना, डॉग इट सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। द पुलिस मैन हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव। ए डॉग हिमसेल्फ सेम ही आएगा, सॉरी इट सेल्फ आएगा, ये इट सेल्फ, इट्स, ठीक है। वी आवर सेल्वेज यहाँ अगर लिख रहे हैं तो इम्फेटिक। यू योर सेल्फ यहाँ लिख रहे हैं इम्फेटिक। यू योर सेल्वेज इम्फेटिक, यानी यहाँ अगर लिखते हैं तो इम्फेटिक, यहाँ लिखते हैं तो रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके कंपटीशन के लिए कारगर सिद्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।